आइए बच्चों, स्वागत है अपने चैनल हिंदी बोधशिला के पटल पर। आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आरओ को देखते हुए, क्योंकि कुछ बच्चों का कई बार रिक्वेस्ट आया कि सर आरओ की परीक्षा आने वाली है, तो आरओ के प्री में जो हिंदी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप हमको क्लास मुहैया करा दें। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, मैं आज आरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज की क्लास करूंगा। और जितने भी आरओ के प्रीवियस में आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे आपका तद्भव तत्सम है, विलोम है, पर्यायवाची है, लोकोक्ति और मुहावरे हैं तथा विशेषण और विशेष्य, इन सारे चैप्टरों का हम 4-5 वीडियोस में जिक्र करेंगे और आशा रखेंगे कि आपको ईश्वर बेहतर सफलता दे। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा बच्चों, बस एक चीज कहूंगा कि अगर आप ध्यान से वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे, तो 90+ हिंदी का जो सिलेबस है उसके कुल टोटल मार्क्स का 90+ तो आप ले लेंगे। और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 98-99 तक आप चले जाओगे। हम पूरा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के साथ कराने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देंगे, उसके बाद उनके प्रैक्टिस भी हम कराना शुरू करेंगे। तो आइए आज इन 4-5 चैप्टर का पहला चैप्टर हम लोग प्रारंभ करते हैं, विशेषण विशेष्य। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विषय सूची को ध्यान से देख लें या कहीं नोट कर लें, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। पहले हम आपको विशेषण का परिचय कराएंगे, विशेषण क्या होता है, कैसे हम जानें, कहाँ कहाँ लगता है, क्या उसके रूप बनते हैं। दूसरे में हम आपको विशेषण का रूप समझाएंगे कि विशेष विशेषण क्या होता है, कैसे जानेंगे, उसके लक्षण क्या होते हैं। विधेय विशेषण क्या है, इसके क्या लक्षण है, कहाँ इसका उपयोग होता है। प्रविशेषण ये क्या होता है, कहां लगता है, वाक्य में किस स्थान पर हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये तीनों का, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण का प्रयोग विधि, पहचान यानी लक्षण के साथ हम इस चैप्टर को भी यानी विशेषण के रूप को क्लियर करेंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा आएगा स्टेप, वो विशेषण की मौलिकता। विशेषण की मौलिकता, इन सब पर प्रश्न आते हैं बच्चों, याद रखना। सब पर प्रश्न आएंगे, सब पूछ देंगे कि बताइए कि इसमें विशेष विशेषण कौन है, या विधेय विशेषण कौन है, या प्रविशेषण क्या है, कौन है। वाक्य में कोई शब्द दे दिया, उसके विशेषण का विशेषण जोड़ करके आपसे पूछ देगा, तो सबके लक्षण देंगे। वैसे ही इस पर भी आएगा कि इसमें मौलिक विशेषण कौन सा है, और व्युत्पन्न मतलब प्रायोजित विशेषण, वे विशेषण जिसका हम निर्माण करते हैं, जो विशेषण नहीं है लेकिन उसको हम अपने प्रयोजनार्थ निर्मित करते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग किससे किससे होती है। जब मौलिक विशेषण, ये तो अपना विशेषण है जो शुद्ध रूप से विशेषण है। दूसरा वे विशेषण जिनको हम बनाते हैं, जो जिनको हम विशेषण बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न विशेषण। अब ये व्युत्पन्न विशेषण को ही हम प्रायोजित विशेषण कहते हैं, यानी बनाया गया विशेषण। ये कैसे बनते हैं, संज्ञा से। संज्ञा को विशेषण में परिवर्तित करते हैं, किस विधि से करेंगे, चैप्टर शुरू करूंगा तो बताऊंगा। सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं, क्रिया से विशेषण बनाते हैं, विशेषण से विशेषण बनाते हैं, अव्यय से विशेषण बनता है, उपसर्ग से बनता है और प्रत्यय से बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं
7 विधाएं, इन 7 तरीकों से हम व्युत्पन्न विशेषण का निर्माण करते हैं। वो कैसे कैसे बनेगा चैप्टर शुरू करूंगा तो बताऊंगा। अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 मौलिक भेद होते हैं, जिसमें आपका गुणवाचक विशेषण है, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण है, तीसरा संख्यावाचक विशेषण है और चौथा सर्वनामिक विशेषण, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अब इस तरह से इनका भेद हो गया। अब आते हैं विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो उनका मूलावस्था होती है, जैसे उच्च, उत्तरावस्था होती है, मध्यमावस्था या उत्तरावस्था, इसको आप मध्यमावस्था भी कह सकते हैं, मध्यमावस्था, दोनों नाम से इसको जान सकते हैं। जैसे उच्च हो गया, उच्चतर हो गया, यहां उच्चतम हो जाएगा। उच्चतम मतलब उत्तमावस्था। तो इस तरह से विशेषण की अवस्थाएं हो गई। तो मेरे बच्चों, ये जो आरओ में आने वाला विशेष और विशेषण नाम का चैप्टर है, इसको हम इस तरह से अपने अध्ययन में लाएं कि उसका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। और आप लोगों से एक बात और बता दूं कि आने वाली आगामी जितनी परीक्षाएं हैं वो सब्जेक्ट बेस कम रहेंगी, कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा रहेंगी। अतः मेरे बच्चों, केवल प्रश्न रट लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको 100 में 100% सफलता लेनी है तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। इस नाते आप ये जो विषय सूची है, इनको आप अपने निगाह में बैठा लीजिए, या बेहतर होगा कि आप इनको नोट डाउन कर लें। 4 स्टेप, 5 स्टेप में हम लोग विशेषण वाले चैप्टर को क्लियर करेंगे, जिसमें इनके अभ्यास भी चलेंगे और अपने अपने टॉपिक का मौलिक परिचय भी होगा, इनका अभ्यास भी होगा, प्रयोग भी करेंगे, कहां कैसे इसका प्रयोग किया जाए। ठीक बच्चों, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं विशेषण और विशेष। आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जितना जल्दी हो सके इसको आप उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक मित्रों, मुझे आशा है कि आप लिख लिए होंगे। अतः अब हम अपने मूल रूप में आते हैं, विशेषण का परिचय। आओ मित्रों, आज हम लोग विशेषण का परिचय जाने। यहां पर देखिए, सबसे पहले विशेषण हमें 2 स्थितियों से प्राप्त होगा। विशेषण सबसे पहले हमको 2 स्थिति से प्राप्त होगा। एक विकारी, एक जो होगा वो विकारी विशेषण होंगे। इसको जान लीजिएगा, इस पर प्रश्न आते हैं बहुत जबरदस्त। विकारी विशेषण और दूसरा जो है अविकारी विशेषण। मेरे बच्चों, ये जो टॉपिक हम आपके सामने ला रहे हैं सामान्यतः किसी किताब में नहीं है, पर इस पर प्रश्न जरूर आते हैं। किताब में नहीं है, किसी भी किताब में आप देखेंगे, ठीक है ना। तो विकारी और अविकारी के लेवल से विशेषण का वर्गीकरण नहीं है, पर प्रश्न अवश्य आता है। कैसे आता है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए, विशेषण पहले हमको 2 रूप में आएंगे, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। अब इनको कैसे जानोगे मेरे बच्चों, कैसे जानोगे कि ये विशेषण विकारी है और ये विशेषण अविकारी है? तो सीधी सी बात है, अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय
ये सबको हम नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाम धातु। यदि विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पर, विशेषण और अव्यय पर है तो वह विशेषण विकारी विशेषण कहलाएगा। ठीक है, वो विशेषण क्या कहलाएगा? विकारी। जैसे हमने यहां पर लिखा, संज्ञा से लेते हैं। चलिए, संज्ञा से मैंने लिया राम अच्छा है, राम अच्छा है, लेकिन सीता अच्छी है। ठीक बच्चों, तो देखिए राम यहां पर पुल्लिंग है, सीता यहां स्त्रीलिंग है। अतः पुल्लिंग के कारण विशेषण यहां पुल्लिंग हुआ, और सीता स्त्रीलिंग है, अतः यहां विशेषण जो अच्छा था वो अच्छी हो गया। यानी इनमें परिवर्तन, अच्छा से क्या बन गया? अच्छी। अतः यह विकारी है। ये क्या है? विकारी है। ठीक। अब यहां देखिए अविकारी में, अविकारी क्या है? तो जितना क्रिया विशेषण होंगी, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हमेशा अविकारी होते हैं। दोनों ही विशेषण है, यहां भी विशेषण है और यहां भी विशेषण है, विशेषण दोनों ही हैं। लेकिन इन दोनों में क्या है? एक विकारी है, यानी परिवर्तनशील है। वो लिंग, वचन, कारक आदि से उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अब यहां पर आपने देखा अच्छा था, तो अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छों, तीन तीन चार चार रूप का परिवर्तन हो रहा है। अतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पर लगने वाला विशेषण विकारी विशेषण कहलाता है, तो विकारी होता है। अब आते हैं यहां अविकारी विशेषण। अविकारी विशेषण क्रिया विशेषण होते हैं। जितनी भी क्रियाओं का विशेषण बनेंगे वो सारे सारे अविकारी होंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम अच्छा लिखता है, और सीता अब आप बताइए यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? यहां तो आपने देखा कि राम अच्छा है, सीता अच्छी है। यहां राम अच्छा लिखता है, सीता क्या होगा? अच्छा लिखती है कि अच्छी लिखती है? आप बताइए। यहां अच्छा लिखती है, क्या लिखोगे? अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो मित्र, यहां पर अच्छा राम की विशेषता बता रहा है, राम संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला विकारी विशेषण होगा। अतः इसमें सीता के आते ही अच्छा का अच्छी हो गया। यहां जो अच्छा शब्द है राम के लिए है। राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या है? विकारी है। अतः यह विशेषण भी विकारी होगा, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। इसीलिए यहां पर संज्ञा सीता स्त्रीलिंग है, तो इसमें परिवर्तन हुआ। पर आइए यहां ये जो अच्छा है, ये अच्छा राम या सीता की विशेषता नहीं बता रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये जो क्रिया है लिखना, इसकी विशेषता है। अतः राम अच्छा लिखता है तो सीता भी अच्छा लिखती है, तो ये अच्छा क्रिया के लिए है, अच्छा राम या सीता के लिए नहीं है। राम और सीता के लिए जिस दिन हो जाएगा, ये उसी दिन ये विकारी हो जाएगा, अविकारी नहीं रह जाएगा। अविकारी तभी होगा जब तक वो क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक बच्चों, तो अब हमको विशेषण दो रूप में मिला, विकारी और अविकारी रूप में, जिसमें कि हम लोगों को ये अविकारी वाला चैप्टर आरओ में नहीं पढ़ना है। आरओ में अविकारी वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना कौन सा है? ये विकारी वाले चैप्टर पढ़ने हैं। ओके,
अब आइए विकारी वाले चैप्टर में हम सबसे पहले जानें कि कैसे विशेषणों का परिचय लिया जाए, विशेषण कैसे अपने अस्तित्व में आएंगे। आइए बाबू, हम यहां पर विशेषण क्या है? किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। अब देखिए, जो मैं इतना बड़ा लिखा हूं इसको चाहूं तो बहुत छोटे में लिख दूं, क्योंकि ये चारों को मिला के क्या क्या कहा जाता है? नाम धातु। नाम धातु। मैं यूं भी कह सकता हूं कि किसी नाम धातु पद का विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। लेकिन हम आपको ये चारों चीज अलग अलग कर दिया हो, संज्ञा 1, सर्वनाम 2, विशेषण 3 और अव्यय 4। इन चारों के ग्रुप होते हैं उनको हम नाम धातु से जानते हैं। तो क्या हो गया यहां? किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय यानी नाम धातु की विशेषता जिन शब्दों या पदों से प्रकट होती है। देखो बाबू, यहां प्रकट और प्रगट दोनों शब्द चलते हैं। अगर प्रकट लिखेंगे यानी ट लिखेंगे तो तत्सम में होगा, और प्रगट ट लिखेंगे तो तद्भव हो जाएगा। आप लोग रामचरितमानस में देखो भाई, प्रगट कृपाला, तो प्रगट कृपाला है ना, यानी क के जगह ग है। तो अगर क की जगह ग लगा देंगे तो तद्भव हो जाएगा, और क लगा देंगे तो तत्सम हो जाएगा। तो प्रकट और प्रगट दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि प्रकट ही लिखिए। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि की विशेषता जिन शब्दों या पदों से प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये आपका पहचान हो गया। जैसे मैं यहां पर लिखूं, अगर काली गाय, मीठा दूध, अच्छे लोग, उपजाऊ भूमि। अब मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, एक विशेषण है और एक विशेष्य है। हमें क्या पढ़ना है? विशेषण और विशेष्य। तो इसमें ये जो 4 उदाहरण मैं आपको यहां पर उपस्थित किया हूं, इसमें 4 में से 4 विशेषण है और 4 विशेष्य हैं। कैसे जानेंगे? अब यहां देखिए क्या कह रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की विशेषता बताने वाला। तो गाय, यहां पर क्या हो गई? गाय। अब वो गाय कैसी है? गाय कैसी है? तो गाय काली है। तो गाय की विशेषता क्या है?
काली होना। वो हरी, पीली, नीली अन्य किसी रंग की नहीं है, वो काली है। कौन काली है? गाय काली है। प्रश्न कीजिए, कौन काली है? गाय काली है। तब यहां गाय क्या हो गया? विशेष्य। ये गाय क्या है? विशेष्य। और काली क्या हो गया? विशेषण। क्योंकि जिन पदों से किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाए वो पद विशेषण होते हैं। तो काली से गाय की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः काली यहां पर क्या हो गई? विशेषण। और गाय क्या हो गई? विशेष्य। इसी तरह से दूध कैसा है? दूध कैसा है? पानी लायक है, फटा हुआ है, खट्टा है, या मीठा है, या ताजा है। इतना ही नहीं, भैंस का है कि गाय का है कि बकरी का है, वो भी विशेषण बन जाएगा। जब आगे चैप्टर बढ़ाएंगे तो कैसे बनेगा, हम यहां पर इसका एग्जाम्पल आपको देंगे। यहां सिर्फ हमको 2 पॉइंट विशेषण और विशेष को क्लियर करना है। तो दूध, अब दूध में प्रश्न कीजिए। जैसे यहां पर मीठा, क्या मीठा? पता नहीं, लेकिन अगर हमने कहा दूध तो कैसा गुरु? मीठा है। तो दूध की विशेषता क्या है? मीठा है। दूध की विशेषता क्या है? ताजा है। दूध का विशेषता क्या है? फटा हुआ है, यानी खराब है। दूध की विशेषता क्या है? अच्छा है। तो अब यहां दूध क्या हो गया? ये गाय और दूध ये दोनों क्या हो गए? ये विशेष्य हो गए। गाय और दूध दोनों क्या हो गए? विशेष्य। याद रखिएगा, गाय दूध क्या हो गए? विशेष्य। अब गाय की विशेषता हम काली यानी इस पद से प्रकट कर रहे हैं, अतः ये दोनों श्रीमान जी लोग क्या हो जाएंगे? विशेषण। ठीक बच्चों, तो विशेष क्या है? जिसकी, विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। देखो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, विशेष क्या है? ये जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहेंगे हम? विशेष। अब विशेषण क्या है? ये देखिए, जिससे विशेषता प्रकट हो, जिससे विशेषता प्रकट हो। ध्यान देना मित्रों, जिसकी विशेषता प्रकट हो वो विशेष है, और जिससे विशेषता प्रकट हो वो विशेषण। अब यहां देखिए, अच्छे लोग, तो किसकी विशेषता प्रकट हो रही है? लोग की। और किससे प्रकट हो रही है? अच्छे से। उपजाऊ भूमि, किसकी विशेषता प्रकट हुई? भूमि की। तो भूमि क्या हो गई? विशेष। और किससे प्रकट हुई? उपजाऊ से। अतः ये उपजाऊ क्या हो गया? ये उपजाऊ क्या हो गया? विशेषण। अब यहां पर भी ये दोनों जो हैं वो विशेषण हैं, और ये जो दोनों हैं ये दोनों विशेष्य हैं। ठीक बच्चों, तो अब हमको विशेषण और विशेष पर जो परिचय था, पहले तो विशेषण क्या है? तो किसी भी नाम धातु की विशेषता जिन पदों या शब्दों से प्रकट होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। दूसरा विशेष क्या है? जिससे हमारा विशेषण प्रकट होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ये दोनों चीज क्लियर हो गई। विशेषण क्या है? जिससे विशेषता प्रकट हो।
विशेष से क्या हो, जिसकी विशेषता। देखो यहाँ की लगा है और यहाँ से लगा है, आप इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्या लगा है, की, और यहां पर क्या लिखा है, से। दो पदों को याद कर लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। अब कारक में देखिए, से क्या है, क्रिया का साधन। करण क्या है, करण किसे कहते हैं, कर्ता जिस साधन से क्रिया संपन्न कर रहा हो उसमें करण यानी से का प्रयोग होता है। जैसे मैं साइकिल से आ रहा हूं तो क्रिया क्या है, आना। उस आने का साधन क्या है, साइकिल, अतः साइकिल के साथ आपने क्या लगा दिया, से, है ना। तो से साधन हो गया और की संबंध हो गया, काके की, ठीक है ना। तो विशेषता जिससे संबंध रखे वो विशेष्य होगा, और जिससे संबंध रखे यानी जिससे प्रकट हो वो विशेषण हो गया। तो की और के, अरे से और के पर आ जाइए, यानी जिसकी विशेषता प्रकट हो और जिससे विशेषता प्रकट। यहां पर क्रिया क्या है, प्रकट होने वाला। इस वाक्य की क्रिया क्या है, प्रकट होना। इस प्रकट होने का साधन क्या है, जिससे यानी से है, अतः यह क्या हुआ, विशेषण। किसकी विशेषता प्रकट हो रही है, संबंध प्रकट हुआ भाई, किसकी विशेषता प्रकट, तो काके की, यानी जिसकी विशेषता प्रकट होगी वो विशेष्य होगा, और जिससे विशेषता प्रकट होगी वो विशेषण होगा। ये तो परिचय हो गया मित्र। कैसे हुआ आप देखिए। अब मूल विशेष किसको, जिसकी विशेषता बताए, यानी किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि यानी धातु की विशेषता जिन शब्दों से प्रकट होता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो आज का ये परिचय बाबू यहीं पर हम समाप्त करते हैं। विशेषण का परिचय हुआ। अब जितने चैप्टर हमने आपको 5 स्टेप दिए हैं, 5 स्टेपों को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। 100% तो नहीं कह रहा हूं, पर 99+ 100% नहीं कह रहा हूं क्योंकि 100% तो ऊपर वाला ही है। पर अगर गौर से आप लोग केवल सुन लेंगे तो 99+ आरओ की परीक्षा में हिंदी के सिलेबस के मार्क्स आपको मिलेंगे। एक जान लीजिए, बस गंभीरता से आप इसको सुने, देखें, और मित्र जरा सा भी डाउट अगर कहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट डालिए, ठीक है ना। क्योंकि अलसस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपुः, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है और वो उसी के शरीर में रहता है, और जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। अतः मित्र आलस्य मत कीजिएगा। जरा सा भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होने में दिक्कत आ रही हो तुरंत कमेंट बॉक्स में आइएगा, कमेंट्स डालिएगा, हम उपस्थित हैं, उसको और क्लियर कर देंगे। ये मेरा आपसे वचन है। बस केवल ईमानदारी से पढ़िए मित्रों, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज वो जो बेल दबाई जाती है उसको जो भी कहते हो यार, हम तो पुराने जमाने के आदमी हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ये सब आप लोग प्लीज करते रहिए, ठीक है। और अगला चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे इसके नाम से, ठीक है मित्रों। तो आज का मैं ये यही समापन कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आपके समझ में पूरा आया होगा और आप लोग हमको कमेंट्स करेंगे। ओके, धन्यवाद मेरे बच्चों।